दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कार्तिक मास के महत्व में ऐसा भी एक रहस्य छुपा है जो इंसान की किस्मत को बदल सकता है। शास्त्र कहते हैं कार्तिक मास में सुनाई जाने वाली हर कथा केवल कहानी नहीं है बल्कि मुक्ति का मार्ग है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास महात्म्य का 5वां अध्याय, जिसमें छुपा है वो रहस्य जो साधारण जीवन को भी दिव्यता से भर देता है। इस कथा को सुनना मात्र भी हजारों यज्ञों और लाखों दानों से बढ़कर पुण्य देता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य कथा का 5वां अध्याय सुनते हैं। इस कथा को सुनने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे कि क्यों इस मास में किए गए छोटे से पुण्य का फल अनंत माना गया है, और कौन सा ऐसा रहस्य है जिसे केवल श्रवण से ही जाना जा सकता है? तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस कथा में छुपा है वो रहस्य जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि बताइए, नियम और उद्यापन की विधि भी बताइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ये बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी आपको यथाचित विधान बताता हूँ। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से लेकर के कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। दिन में या सायकाल में जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर या घास बिछाकर सिर को वस्त्र से ढककर मुंह को भली भांति बंद करके थूक व सांस को रोककर मल व मूत्र का त्याग करना चाहिए। उसके बाद मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए दांत और जीभ को भी पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और मंत्र का उच्चारण करते हुए दातून तोड़ना चाहिए। दातून तोड़ने का मंत्र है, हे वनस्पत्ये, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करें। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल का दातून ले। दूध वाले वृक्षों से दातून नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातून लेना मना है। जिससे उत्तम गंध आती हो, जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातून नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूलमाला, चंदन और पान इत्यादि पूजा सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर के सभी देवी देवताओं की अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्रीहरि का कीर्तन करें। मंदिर में जो गायक भगवान श्रीहरि का कीर्तन करने आए हो, उनका माला, चंदन, तांबूल इत्यादि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते हैं वो। परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा था कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, बल्कि जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए।
पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, यथा हे सुरेश्वर, हे देव, ना मैं मंत्र जानता हूँ न क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ, मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वो जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये था कार्तिक मास महात्म्य कथा का 5वां अध्याय। सोचिए, सिर्फ सुनने मात्र से इतना पुण्य। क्या आपने महसूस किया है कि हर शब्द आपके हृदय को छू रहा था? लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। अगले अध्याय में हम सुनेंगे और ऐसे रहस्य जो आपके जीवन में आध्यात्मिक क्रांति ला सकते हैं। अगर आप इसे मिस कर देंगे तो ये पुण्य आपके हाथों से निकल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और अगले अध्याय की यात्रा में हमारे साथ जुड़ सके। तो दोस्तों, ये था कार्तिक मास महात्म्य कथा का 5वां अध्याय। अब आइए हम भगवान गणेश जी की अमर सुहाग और अमर पीहर देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, एक भाई बहन थे। बहन का विवाह हो चुका था और भाई अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहता था। बहन का नियम था कि वो प्रतिदिन अपने भाई का मुख देखकर ही भोजन करती थी, इसलिए वो ससुराल का सारा कार्य शीघ्र पूरा करके रोज अपने भाई के घर जाया करती थी। एक दिन मार्ग में पीपल के नीचे गणेश भगवान की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान को नमन करके कहा, हे गणपति देव, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। ये कहकर वो आगे बढ़ गई। रास्ते में झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ गए। जब वो भाई के घर पहुंची तो उदास बैठी रही। भाभी ने पूछा, बहन क्या हुआ, पैरों में क्या चोट लगी है? बहन ने कहा, भाभी जंगल की झाड़ियों के कांटे पाँव में चुभ गए हैं। भाभी ने अपने पति से कहा, सुनिए, जब भी आपकी बहन आती है रास्ते में कांटे उसके पैर में चुभ जाते हैं, कृपया रास्ता साफ करवा दीजिए। तब भाई ने कुल्हाड़ी लेकर झाड़ियाँ काट दी और रास्ता साफ कर दिया। ऐसा करने से गणेश जी की मूर्ति का स्थान भी हट गया। ये देखकर भगवान गणेश रुष्ट हो गए और क्रोध में आकर भाई के प्राण हर लिए। जब लोग अंतिम संस्कार के लिए भाई को लेकर जा रहे थे तो भाभी रोते हुए बोली, थोड़ी देर ठहरो, उसकी बहन आने वाली है, वो अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती। तब लोग कहने लगे, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। उधर बहन रोज की तरह भाई का मुख देखने के लिए चली तो देखा कि रास्ता साफ है और सिद्धि विनायक की मूर्ति भी वहाँ नहीं है। उसने गणेश जी को पुनः फिर उसी स्थान पर विराजित किया और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर उन्हें कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छिड़क देना, वो जीवित हो जाएगा। बहन ने वैसा ही किया और उसका भाई जीवित हो गया। दोस्तों, ये वही पावन कथा है जिसके सुनने मात्र से ही गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कार्तिक मास कथा महात्म्य अध्याय 4 के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।